सो वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, दो वीडियोस हमने प्रॉफिट लॉस में कर लिया है और ये लास्ट वीडियो रहेगा स्पेशली प्रॉफिट लॉस का। इसके बाद हम जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे वो हम डिस्काउंट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस सारे टॉपिक्स को लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट। ठीक है, इफ यू परचेज एट 12% लेस विल यू पे व्हिच इज 9 लेस। मैं ये बता दूं कि कोई व्यक्ति है जो किसी सामान को खरीदता है, मान लेता है वो 100 रुपए का। चलो चेंज कर दूं। वो उसको 12% के लाभ में बेच रहा है, तो 112 में बेच रहा है। वो उसको 12% कम में अगर खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा, 88 में खरीदेगा। इसके बाद उससे वो 27% कमा लेता है, 127/100। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, गुना करेंगे तो एक एक 1.76 1.76। क्या बोला, एंड सॉलिड फॉर ₹9 लेस। इन दोनों के बीच का वो अंतर जो हम लोग का आया है 112 है ये और 176 है, तो कितना आएगा, 0.24 आएगा। 0.24 यूनिट का वैल्यू 9 दिया। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9/0.24। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है कि वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था। हम क्या माने, 100 माने, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 100 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक यूनिट का ये है, इसमें 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम डिसिमल हटाएं, यहाँ और 100 चढ़ जाएगा। 3 किया, 3 बचे, 4 हुई, 4 25 बाहर में और 2 50 बाहर में। समझ में आया? 75 और 75, 25 इंटू 3 75 हुआ, और 75 इंटू 5 35, तो 3756। ठीक है, ये आ गया इसमें से। वीडियो कॉपी समझ गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बनाने का मिक्सचर इंटीग्रेशन से भी तरीका है, पर मैं आप लोग को आसान सा तरीका बताऊंगा जो हर जगह काम आता है। ठीक है, देखिए कई ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो इस टॉपिक में मैं आपको डील करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि वो होता कैसे। ठीक, 6 tables एंड 12 chairs, इनका कितना पड़ रहा है, इसमें 12,000 पड़ रहा है। ठीक है, और उसको अगर 15% लाभ में बेचना है, यानी कि अगर हम 6 ही दाम मान लें तो 6 का 115/100 होगा। ठीक है, ये 23 बार में, ये 20 बार में, ये ये 2 दिया, फिर ये 2 10 बार। लगाने की जरूरत नहीं है, 6.9 6.9। यहाँ 12 चेयर है और उसको 10% नुकसान हो रहा है, तो 12 का 10 मतलब 90/100। इजली देख सकते हैं, एक जीरो एक जीरो कट जाएगा और 12 में 108, यानी कि 10.6। और इससे कितना हो रहा है, तो 300% का लाभ हो रहा है, यानी कि 12,000 ओरिजिनल था और अभी जो इतना मेहनत मशक्कत किया, घाटा बढ़ा में जैसा, तो उसको इतना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको टेबल चाहिए तो हम इसको छेड़ते नहीं है, इसको छेड़ते हैं। 10.c को इसको कितना से गुना करेंगे, 0.9 से गुना कर देंगे, तो क्या है, 5.4 प्लस 12, 10.8 सी। यहाँ भी 108 हो जाएगा, डेसिमल का एक जीरो चला जाएगा और 2 जीरो बच जाएगा। 6.9 प्लस 10.8 सी बराबर 12,100। ठीक है, ये लिखिए, ये बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 9 - 4 5 और 6 - 1 3 बराबर 1,500। तो टी का वैल्यू क्या आएगा, एक डेसिमल इधर, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो 15,000 हो जाएगा। डेसिमल हटा दिए, ऊपर एक जीरो मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 1,000। है ना, हमको क्या पूछा है, टेबल का दाम पूछा है। टोटल मेरा 6 टी लिखे थे ना, तो 6 टेबल यानी कि 6 × 1,000 कितना हो जाएगा, 6। कॉपी समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A sells an article to B at a 10% profit. B sells to C at 25%. C pays it. देखिए करना कुछ नहीं, हमको C का फर्स्ट प्राइस दिया हो या फिर C का फर्स्ट प्राइस ढूंढना अच्छा नहीं रहेगा, B का सेलिंग प्राइस दिया होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, अगर हम ऐसे करें तो हमको B का फर्स्ट प्राइस मिल जाएगा।
और फिर अगर हम उसमें ऐसे करें 100/110, क्योंकि 10% लाभ में ए बेचा था, तो हमको ए का परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया। 11 से इसको काटते हैं, 11 6 बार में, 11 227 में से 2 बार में, 5 बार में, 25 बार में, और 25 5 बार, फिर 5 25 25 कितना होगा? 5 और 1 का जो फर्स्ट प्राइस था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग आर्टिकल एट 5600 इज सोल्ड। ठीक है, देखिए जब भी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट दिया है तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, और हमको सेलिंग प्राइस दिया तो हम क्या करते हैं? 5600 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं बताऊंगा। और आफ्टर सेलिंग का आर्टिकल 2400, उसको कितना लॉस होगा? बराबर का लॉस होगा, यानी कि 2400 प्लस एक्स। अब इस चीज को समझिए, क्यों मैंने यहाँ प्लस एक्स, क्यों मैंने माइनस, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा था तो सेलिंग प्राइस में माइनस करेंगे तब हमको कॉस्ट प्राइस मिलेगा। और यहाँ लॉस हो रहा था तो सेलिंग प्राइस में हम प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा। ठीक है, अब बहुत से जगह आप देखते हैं जब भी ऐसे दिया रहता है, देयर इज सेम लॉस और सेम प्रॉफिट, ठीक है, इन सर्टेन सेलिंग प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम, तो वहाँ आप लोग देखते हैं कि इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 लिखता है। वो कहाँ से आता है? वहीं से आता है। यानी कि इसको अगर हम इधर उधर करें तो 2x बराबर, इसको घटाने से कितना आएगा? 2100। x बराबर 1600, है ना? 2 से डिवाइड करें, यही वो ट्रिक है जो आप लोग देखते हैं, मतलब वो इसी से आता है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, हमको क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट इस तो यही हो जाएगा, पर हमको प्रॉफिट परसेंट शायद पूछा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होगा, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? हम किसी में भी इसमें 1600 जोड़ दें या इसमें 1600 घटा दें, हमको मिल जाएगा। तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ, 2400 प्लस 1600, 2400 प्लस 1600 कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो 1600 बाय 4000 इंटू 1010101010 और 440 पर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 40%। ठीक है, तो मैं आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, जनरली आप क्या देखते हैं कि जब वो सेम रहता है तो 5600 माइनस 2400 बाई 2, ये डायरेक्ट आप लोग कहीं कहीं फॉर्मूला देखते होंगे, अब उसमें ट्रिक्स बोल के लिख जाता है, तो यही चीज है जो यहाँ से आती है। ठीक है, आई होप आपको समझ गए। इसमें हम लोग ने 2-3 चीज सीखा। पहला तो इसको सेट कैसे किया जाता है, इससे हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाले, उसके बाद हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाले, उसके बाद हम लोग जो है प्रॉफिट परसेंटेज। आई होप यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये मैंने फर्स्ट बेसिक क्लास में बताया था कि जितना भी खर्चा पड़ेगा, कविता परचेज या फैब्रिक 800, 800 तो वो खरीदारी की, पर 350 भी तो उसका प्रॉफिट से गया सिलाई उलाई कराने में। ये उसका क्या होगा? टोटल मिला के ही उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कितना होगा? 5 और 8 3 11, 1150, इतना तो उसका कॉस्ट प्राइस बन गया। अब उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 1150 को अगर उसको 20% का प्रॉफिट में बेचना है तो 120 बटे 100, कुछ नहीं करेंगे, दोनों जीरो हटा देंगे। 12×5 = 60, कैरी 6, 12 के 12 और 6 18, कैरी 1, 12 के 12 1380। ठीक है, समझ गया आपने? नेक्स्ट, Sikha bought 36 kg of sugar for rupees 1040. She sold it at a profit equal to selling price of rupees 10 kg. देखिए यहाँ पे आप लोग एक ट्रिक देखते हैं, जैसे मैंने इसको देखा, मुझे अता पता नहीं है, पर मैं अगर लिख दूँ 36 CP इज इक्वल टू 26 SP, एक ये ट्रिक देखा होगा आपने, है ना? वो होता कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग क्या जानते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 10 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो, सेलिंग प्राइस माइनस फर्स्ट प्राइस, 36 का फर्स्ट प्राइस, है ना? ये होता है, तो 36 SP इज इक्वल टू 26 CP। एस, सॉरी सॉरी सॉरी, 36 ये इधर आया, तो 36 CP इज इक्वल टू 26 SP। ठीक है,
तो यही वो निंजा ट्रिक है जो आप लोग देखते हैं, वो यहाँ से आता है ना। अब इसमें हमको करना क्या है, हमको बोला है 36 kg सुगर। तो यहाँ सीपी निकालेंगे, तो एक का सीपी देखिए, हमको 36 का सीपी निकालना है, तो एक का सीपी कैसे होगा, एक का सीपी 1040/36 हो जाएगा। हो जाएगा। तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 इंटू 1040/36, 36 कट जाएगा, 36 एसपी का बराबर है। अब ध्यान दीजिए, तो एक एसपी कैसे निकलेगा, 26 ठीक है, 4 बार निकल 40, तो 1 एसपी का वैल्यू हो गया 41 kg शुगर। हमको क्या पूछा है, 5 kg शुगर, तो 5 into 40, 200। कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो आप एक बेसिक फार्मूला सीखें, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बस वही। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में इंग्लिश लिखा है वैसे वैसे बनाते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये वाला मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में होता है। इसको कैसे किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी कोई एक सेम प्राइस में आपको दिया और एक प्रॉफिट में दिख रहा है एक लॉस में दिख रहा है, सीधा सीधा आप x² बाई 100 कर दो, और ये हमेशा लॉस होगा। ठीक है, माइनस में लॉस होगा, तो 40 into 40 अपॉन 100। ठीक है, और 100 का 0 0 यहाँ पे काट दीजिए, तो ये 16% लॉस होगा। ठीक है, ये कहाँ से आता है, देखिए ये क्या हो रहा है, एक प्लस ए, एक माइनस ए, और एक माइनस ए बी, सॉरी, 40 into 40 अपॉन 100। ठीक है, तो क्योंकि सेम है तो इधर हट जाता है ना, तो ये बचता है केवल, ये वहीं से आता है, यानी कि माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर 100। कंसेक्यूटिव हम लोग जगह पढ़ते हैं परसेंटेज में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, 60% का लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल को 355 रुपये में बेचने पे 29 का लॉस हुआ। 29 का लॉस मतलब 100 माइनस 29 कर देंगे सीधे 70, है ना। और उसको 11 का गेन चाहिए, 11 गेन चाहिए 121 चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है ये 71 का वैल्यू है, 355 इंटू, अच्छा हमको 71 का वैल्यू दिया, मतलब ऊपर 100 होता बाई 71 होता, तो मेरा कॉस्ट प्राइस आता। हमको निकालना है क्या है, 121, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया मेरा इतना से, पर हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। यहाँ तक कॉस्ट प्राइस निकाले, तो इस कॉस्ट प्राइस में ये सेलिंग प्राइस निकाला। ठीक है, तो ये 100 बहुत सारे बुक में आप क्या लिखिएगा, ये डायरेक्टली 355/71 कर देता हूँ। ठीक है, तो यही से होता है, इसको 5 टाइम्स कर जाएगा, ये 5 5 टाइम्स 10, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ना, इस क्वेश्चन में ये 120 क्विंटल का कोई इज्जत नहीं है। The shopkeeper bought 120 quintal of rice. 20% of it was sold at a loss of 25%. And at what percent should he sell the rest to gain 25% of it? ठीक है, तो देखिए अगर कोई ऐसे वैल्यू नहीं पूछा है, हमको सिर्फ परसेंटेज में पूछा है, तो वो तो एक्यूरेट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाटा तो हमको नहीं दिया हुआ, तो हमको ये 120 क्विंटल का जरूरत नहीं है। हालांकि मैं 120 क्विंटल से भी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक? पर अगर टाइम कम हो तो कैसे बनाया जाता है, 20% मतलब होता है 1/5। तो क्या बोल रहा है, 5 में से एक को -25 के नुकसान में बेचा, -25, एक को बेचा, नॉट 4, एक को बेचा, और एक को कितने में बेचे, मतलब बचा हुआ 4 को कितना में बेचे, कितना प्रॉफिट है बेचे, कि पांचों में उसको 25 का फायदा है ना, यही सवाल सोचो। ये क्या हो जाएगा, 125, इधर का 25 -25 इधर आ जाएगा, तो +25, और यहाँ 4x, x बराबर 150/4, 4×12 20, 4 12 30, 4 सत्ते 37, और कितना हुआ था 28, 2 बचा ना, तो 37.5। तो ये ऐसे आंसर निकल गया हम लोग। पर अब मैं आप लोग को बताऊंगा डिटेल में तो, कि कैसे ये एक्चुअली में करना चाहिए। हालांकि करने का ये तरीका सही है, हम हमें ABCD से मतलब है ना, हमें ऑप्शन से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है।
अगर सही आंसर आप बिना बनाए भी ले आए तो वो भी अच्छी बात है, पर ये इसका निंजा टेक्निक था। अब हम लोग जाएंगे डोरेमोन टेक्निक, डिटेल, है ना। तो कैसे होगा, 120 क्विंटल का 20% निकालिए, तो देखिए बाय 100 रखा, 120 का 20% निकाल, कितना होगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 24 को उसने 25% के लॉस में बेचा, यानी कि 75/100 में बेचा। 25 फोर टाइम्स, 25 थ्री टाइम्स, 4 6 टाइम्स, देखिए 18 में बेचा। क्या बोला उसको, ओवरऑल 25% का फायदा चाहिए, यानी 120 से उसको 150, मतलब एक 25 दो 25%, सॉरी 125 का फायदा चाहिए उसको, ओवरऑल में 125% फायदा चाहिए, यानी कि 125/100, 25 फाइव टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 30 टाइम्स, यहाँ आया 150। देखिए उसको टोटल 150 होना चाहिए, एक तो ऑलरेडी लॉस में चल गया, यानी कि ये बचा हुआ कितना, 24 माइनस 120, यानी कि 96 में उसको यहाँ कितना आना चाहिए, 150 माइनस 150 माइनस 18 करोगे तो 152, नॉट रॉन्ग, 8 इतना आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को कैसे है, ये तो हमको दिया हुआ है, और इतना आना चाहिए, इतना आ चुका है, और कितना चाहिए, और 132 चाहिए, तब ना इतना आएगा। तो 132 अगर मेरा सेलिंग प्राइस है, 96 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा, 132 माइनस 96 बाय 96 इंटू 100, ये आएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना, 12 13 12 36, 36 बाय 96 इंटू 100, 3 1 2 3 4 32 25 75/2, इसमें नंबर 75/2, इसमें नंबर 47। तो आई होप आपको तो दोनों मेथड समझ में आ गया कि उससे कैसे करना, इससे कैसे करना। इसमें मैंने क्या किया, इसमें जो है मैंने जो एक्यूरेट वैल्यू दिया उसको कैलकुलेट किया, उसमें मैंने 20% जो बोल दिया था उसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड both the method, you understood both the method. Now we proceed to last question of this session, and this will also be the last question of profit and loss, special topic for profit and loss, and then इसके बाद हम जो भी कराएंगे miscellaneous करेंगे, ठीक है, मतलब डिस्काउंट भी मिक्स रहेगा उसमें। An article was sold at a profit of 14%. Had it been sold at rupees 121 less, a loss of 8% would have been incurred. If the same article would have been sold at 536.25, then profit loss would have been। ठीक है, वैसे तो मुझे ये क्वेश्चन बनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग को खुद बनाना चाहिए ये क्वेश्चन, है ना, तो ट्राई तो कर सकते हैं। तो क्या बोला है देखिए, हम मान लेते हैं 100 रुपीज का क्वेश्चन, उसको प्रॉफिट है बेचा 114। Had it been sold at 121 less, a loss would have been incurred at 8% would have been incurred। 8% का लॉस होगा अगर उसको 121 रुपया कम में बेचता है ना, अगर 121 रुपया कम में बेचता है, इसका अगर हम 8% का लॉस निकालें, यानी कि 92, है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, कितना है, पहली बात तो 4 8 18 18 या 22। ओके, वेट 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 वेट, इसको हम और सिंपल बना सकते हैं, और सिंपल बना सकते हैं, देखिए और सिंपल, मैंने बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन एक आता है प्रॉफिट और एक आता है लॉस, सेम आइटम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस अलग अलग क्वांटिटी है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये जो डिफरेंस दिया है वो हो जाएगा, यानी 22 यूनिट का वैल्यू जो है 121 दिया है।
मैं सोचा ऐसे पूरे लम्बे में फिर से बता दूँ, पर फिर एग्जाम में तो समय बचाना होता है ना। तो ये ऐसे होगा, 11 दो बार में और 11 22% है ना, 11 दो बार में और 11 11 बार में, 2 50 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, वैल्यू आ गया 550। ठीक, तो हमको एक सेलिंग प्राइस मिल गया 550। अब हमको क्या कहा है कि अगर 536.25 में बेचा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट उठा लो। तो 536.25 में बेचा गया, कितना, 751 नहीं आता, मैंने पहले ही देख लिया इसको, 3 7 4 ठीक है। फिर देन द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट वुड हैव बीन, हमको 13.75 इसका वैल्यू मिल गया। अब हमको ये कॉस्ट प्राइस मेरा 550 निकला, इससे हमको क्या निकालना है, 13.75 को मैं हटाता हूँ फिलहाल। ठीक है, 0.73 को आप मान लीजिए कि नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, 550 0, sometimes it gets stuck, 550 ये तो था, और 2 0 मैंने लाया और प्लस मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया। ठीक है, तो 1 0 एक्स्ट्रा आ रहा है कि इसमें, ये 55 से कितना बार में जाएगा, 5 2 10, आगे 10 और 5, मैंने श्योर है पीछे तो 5 होना चाहिए और आगे 25। ठीक है, तो 2.5% का हमको क्या हो, लॉस हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्राइस ज़्यादा था, सेकंड प्राइस। ये आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने न्यू ट्रिक ही टोटल अप्लाई करते हैं। जब भी एक ही वस्तु को, अगर हम ऐसे दिया रहता है ना, अगर वो ऐसा बेचा होता तो इतना लॉस होता है, इतना प्रॉफिट होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है ना, अगर वो प्रॉफिट प्रॉफिट है, अगर वो प्रॉफिट प्रॉफिट है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो प्रॉफिट लॉस है तो वो प्लस हो जाएगा, और वो लॉस लॉस है तो भी वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, पर ये एक प्रॉफिट एक लॉस है तो वो ऐड हो गया, यानी कि 22% का वैल्यू 121। ठीक है, तो उस तरह से मैंने, मतलब अपने लिए मैंने निकाल लिया वैल्यू, जो हमें वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, ओके, बेसिकली व्हाट मिस्टेक वी डिड वाज, वी टुक द वैल्यू ऑफ 1, हमें 100 की वैल्यू चाहिए और एक 100 यहाँ चाहिए, तो 55 से, पर ठीक ही किया था ना, यहाँ 100 तो है, हाँ परसेंटेज तो मैंने लिया है। ओके, सो 22/100 121, इस तरह करके मैंने सॉल्व करके सीपी निकाला 550। ठीक है, और जो बाकी वैल्यू है ये। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल भी है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें बताई है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू कीप मी मोटिवेटेड, if you all like this, at least if you all watch this, you share this, I feel like making more and more for you. I hope it is very beneficial to you all. Okay, thank you.